भाषणबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कश्मीर के अंदर तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है, कहीं ना कहीं तमाम पे लाने का पूरा प्रयास मोदी सरकार की तरफ से किया गया है और इसमें काफी हद तक भारत सफल भी रहा है। लेकिन देखिए, अब चूंकि चुनाव है, चुनावों में जो बात कही, सरहद पर तनाव है, जरा पता करो क्या कहीं चुनाव है। जी हाँ, चुनाव है, वाकई चुनाव है और चुनाव भारत के सबसे संवेदनशील राज्य के विधानसभा का चुनाव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां 3 चरणों में चुनाव तो होने वाला है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का फैक्टर एक बार फिर से यहां पर ट्रम्प कार्ड बनता हुआ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो काबुल में नाश्ता, लाहौर में चाय और उसके बाद दिल्ली में डिनर। जी हाँ, ये शेड्यूल बनता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वर्ष 2015 25 दिसंबर को लाहौर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, उसके बाद ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से दोस्ती के रास्ते पर वापसी करने वाले हैं, क्या वापस उसी पटरी पर उतरने वाले हैं, और क्या दोनों देशों के बीच फिर से समझौता एक्सप्रेस चलने वाली है। हालांकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी यहां पर जोश से लबरेज नजर आ रही है। पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ये ताल ठोकती हुई नजर आ रही है कि 2024 में यहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। इससे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक यहां पर ट्वीट पढ़ना चाहूंगा। जब 25 दिसंबर को नवाज शरीफ के द्वारा उनको रिसीव किया गया लाहौर एयरपोर्ट पर, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहते हैं, आई एम पर्सनली टच्ड बाय मिस्टर नवाज शरीफ साहब। जी हाँ, gesture of welcoming me at Lahore airport and coming to the airport when I left। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब भारत सरकार क्या दोस्ती के रास्ते वापस तलाश रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद, दहशतगर्दी को रोके। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या चुनाव को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता दोबारा से तलाशा जाएगा, पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, दोस्त को बदला जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2015 का वो दौरा और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह का ये कहना कि बातचीत का दौर शुरू हो सकता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी रोके, तो क्या भारत की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखाया जा रहा है? देखिए, जाहिर बात है दिनेश, क्योंकि बिल्कुल आपने शुरुआत में जो बात कही और ये बात अटल जी ने भी कही थी कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। पाकिस्तान अगर हमारा पड़ोसी है तो इस सच को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में जिस स्थिति में हमारे रिश्ते उससे खराब हैं, क्या उन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे? क्योंकि इससे पहले आप देखिए, तमाम बीजेपी के नेता जो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी कोई बात नहीं होगी। खुद पीएम मोदी का भी ये कई बार स्टेटमेंट रहा है कि कोई हमें लाल आंख दिखाएगा तो हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। आपने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, तमाम तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर दबाव कह सकते हैं कि भारत ने बनाया है। और इन 5-6 सालों के अंदर तो एक तरीके से पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने का पूरा प्रयास मोदी सरकार की तरफ से किया गया है और इसमें काफ़ी हद तक भारत सफल भी रहा है। लेकिन देखिए, अब चूंकि चुनाव है, चुनावों में जो बात कही जाती है वो बात होगी, इसके ऊपर हमेशा संशय बना रहता है। और इसी कह सकते हैं बात को मद्देनजर रखते हुए राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको दहशतगर्दी बंद करनी पड़ेगी, आतंकवाद बंद करना पड़ेगा और तमाम चीज़ें वो कहें, यानी कि कोई ना कोई रास्ता खुले, कोई ना कोई रास्ता बने जिससे बातचीत हो। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पड़ोस में अगर सब कुछ शांत रहेगा, बेहतर रहेगा, तो हमारे यहाँ भी उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। जी, रोकना चाहूंगा, क्या चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए राजनाथ सिंह के द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को डिनाई करती रही है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ये स्टेटमेंट रहा है और बड़ा साफ गोई से उन्होंने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान के साथ में कोई भी अब डायलॉगबाजी नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। और बारंबार बाकायदा इस बात को कहा गया
गया। लेकिन देखिए, हम हर बार ऐसा नजर आता है कि विरोध के हमारे जो कह सकते हैं कि जो तरीका होता है वो बस क्रिकेट मैच बंद करने का होता है। आप देखिए कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, बाकी सब चलता रहेगा, बिजनेस भी चल रहा है, तमाम चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन इन सबको इस तरह से हटाकर दो देशों के बीच में जो बेहतर संबंध होना चाहिए, क्या वो बन सकता है? क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ सकता है? क्या भारत जो लगातार पहल कर रहा है पाकिस्तान से उसका माकूल जवाब मिल सकता है? क्योंकि देखिए, बातचीत होना, बातचीत करना, क्योंकि हमने देखा है कि बातचीत तो अब कह सकते हैं बारंबार होती रही है। परवेज मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ और तमाम उनके जो बड़े ओहदों पर लोग रहे हैं और राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन सबसे बातचीत हुई, कि नतीजा सिफर रहा है। इसीलिए सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, कोई ठोस कदम हमें निकालना पड़ेगा। और देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह की रणनीति पाकिस्तान की है, अगर वो पीछे नहीं हटता तो मेरे ख्याल में दिनेश, इस बातचीत से भी कोई अर्थ निकलने वाला है नहीं। महज चुनावी बयानबाजी के तौर पर भी राजनीतिक जानकार इस बयान को देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले करीब 10 साल के शासनकाल के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान से बातचीत के कोई हाथ नहीं आगे बढ़ाए गए हैं और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल की गई है। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, राजनाथ सिंह का ये बयान क्या बीजेपी को बैकफुट पर लाता हुआ नजर आएगा देश भर की राजनीति में? क्योंकि पाकिस्तान विरोधी एक जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि जब तक आतंकवाद रहेगा पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस तरीके का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करता हुआ नज़र आ सकता है। और ऐसे में कश्मीर के अंदर जिस तरह की स्थिति फिलहाल देखी जा रही है, यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर रैलियाँ करते हुए नजर आते हैं, अमित शाह यहाँ पर भाषणबाजी करते हुए नजर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने के लिए कश्मीर के अंदर तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है, कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर मोहरा बनाकर उन पर यहाँ पर पलटवार करती हुई नजर आएंगी। और इससे कहीं ना कहीं बिहार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर ख्वाब देखती हुई नजर आ रही है कि सरकार बनाने के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना मुश्किल नजर आ रहा है। और जो यहाँ पर राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में बड़ी यहाँ पर एक धमक रखती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके आगे फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए तमाम कदम उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय में चुनावी में एक बड़ा झटका उनको देते हुए नजर आ सकते हैं। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कश्मीर रीजन की ऐसी वो 43 सीटें जहां पर 67% मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुस्लिम मतदाता हैं, और उन मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का मजबूत सियासी जनाधार देखने को मिलता है। एक लोकल सर्वे एजेंसी के आधार के ऊपर भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिखाया गया है। इंडिया गठबंधन को 40 से 42% वोट जम्मू कश्मीर में मिलता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी 28 से 30% वोट बैंक पर अपना कब्जा करने में कामयाब होती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ पीडीपी 18 से 20% वोट यहां पर बटोरने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर सकती है। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 51 से 56 सीटें, जी हां 90 विधानसभा वाले जम्मू कश्मीर में 46 का बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन उससे आगे बढ़ता हुआ इंडिया अलायंस यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी 23 से 26 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। पीडीपी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 3 से 60 सीटें जाती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि चुनाव से पहले ये जमीनी स्तर के कुछ लोकल सर्वे हैं, एसपीएन 9 न्यूज इनकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है, जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, जो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के आपस में जबरदस्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को नए विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दों को आगे रखते हुए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।